अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MBCS में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है एफिशिएंसी। यानी आज की इस वीडियो में हम एफिशिएंसी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एफिशिएंसी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन आउटपुट टू द वर्क डन ऑन द मशीन इनपुट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम जो काम मशीन पर करते हैं वो काम इनपुट कहलाता है। ठीक है, और मशीन जो काम हमें करके देती है वो काम आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो मशीन के ज़रिए किए गए काम यानी आउटपुट और मशीन पर किए गए काम यानी इनपुट के दरमियान रेशो जो है वो एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय द मशीन यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द मशीन यानी इनपुट। ठीक है, सो एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आउटपुट इक्वल होता है वेट लिफ्टेड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेट यानी आउटपुट इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय H। इसी तरह से इनपुट इक्वल होता है अप्लाइड एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के यानी इनपुट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय D। सो अब एफिशिएंसी के फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय D। यानी आउटपुट की जगह हमने W मल्टीप्लाई बाय H लिख दिया और इनपुट की जगह P मल्टीप्लाई बाय D। एफिशिएंसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का परफेक्ट फार्मूला क्या है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय D एंड होल मल्टीप्लाई बाय 100। रियल मशीन की एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होती है, यानी कोई भी रियल मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती है। ठीक है, हाँ, अलबत्ता एक परफेक्ट आइडियल मशीन की एफिशिएंसी 1 हो सकती है और उसको अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो 100% हो सकती है। ठीक है, सो फॉर एन आइडियल मशीन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू 1 और इनपुट आउटपुट से डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट यानी फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, उसका फॉर्मूला हम किस तरह से लिखते हैं। तो चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हम एफिशिएंसी का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1.2 600 joules of energy is supplied to a machine to lift a load of 300 Newton through a vertical height of 1 meter. Find the efficiency of the machine. इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक मशीन को 1 मीटर की हाइट तक 300 न्यूटन लोड या वज़न उठाने के लिए 600 जूल्स एनर्जी सप्लाई की गई है। उस मशीन की एफिशिएंसी को फाइंड करें। यानी इस क्वेश्चन में हमें इनपुट गिवन है, ठीक है, वेट गिवन है और हाइट यानी डिस्टेंस गिवन है और हमें मशीन की एफिशिएंसी को फाइंड करना है। सबसे पहले हम इनपुट लिखेंगे। इनपुट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 600 जूल्स गिवन है। ठीक है, फिर वेट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लोड या वेट दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हम वो लिखेंगे। वेट को हम W से शो करते हैं। थ्री 300 न्यूटन है वेट। फिर हम डिस्टेंस लिखेंगे। जिस तक उस वेट को लिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो 1 मीटर की हाइट तक उस लोड को 300 न्यूटन लोड को उठाया गया है। डिस्टेंस को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कितना गिवन है? 1 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है? मशीन की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे। इस क्वेश्चन में हमें मशीन की एफिशिएंसी को फाइंड करना है। ठीक है, एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हमें इनपुट भी मालूम होना चाहिए, आउटपुट भी मालूम होना चाहिए। तो इनपुट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है लेकिन आउटपुट गिवन नहीं है, तो हम आउटपुट मालूम करेंगे सबसे पहले, फिर हम एफिशिएंसी मालूम करेंगे। ठीक है, पहले हम वेट और डिस्टेंस की वजह से आउटपुट फाइंड कर लेते हैं। आउटपुट फाइंड करने के लिए हम आउटपुट का फॉर्मूला लिखेंगे। आउटपुट इज इक्वल टू वेट
मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो वेट हमें कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 300 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना गिवन है, 1 मीटर। जब हम 300 को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा, और आउटपुट को भी हम जूल्स में लिखेंगे। ठीक है, आउटपुट को हमने फाइंड कर लिया है। अब हम आउटपुट और इनपुट की मदद से एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट 300 जूल्स है, सबसे पहले हम आउटपुट लिख देंगे। इनपुट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 600 जूल्स। थ्री हंड्रेड को 600 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। 0.5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, और एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। यानी एक मशीन जिसको 600 जूल्स एनर्जी सप्लाई की गई है 300 न्यूटन वेट को, लोड को 1 मीटर तक उठाने के लिए, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, 50% है।